नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो नए दिन की नए काम से हमारी शुरुआत होती है हम हाउस वाइफों की। और बस साफ सफाई का काम तो सभी घर में सबसे पहले होता है, बाकी के काम तो बाद में ही होते हैं। तो आज इस कमरे का नंबर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ काफ़ी दिनों से झाड़ू नहीं लगी है। और मेरे घर में नहीं है, ऊपर जो छप्पर होता है, जो गांव देहातों में कच्चे घरों में होता है, कहना चाहिए आपकी भाषा में कह सकते हैं टाड़, और हमारे यहाँ इसे कहते हैं पटोहा। तो वो इन कमरों में नहीं है क्योंकि ये कमरे बने हुए थे लेंटर के हिसाब से, बट यहाँ पर लेंटर नहीं हो पाया। काफ़ी पहले बने थे, लगभग 10-12 साल पहले ये कमरे बने थे। तो होना तो लेंटर था पर नहीं हो पाया था। तब से फिर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टाड़ वगैरह या पटोहा वगैरह नहीं है। तो इन दिनों जो है गर्मियों में चलती है बहुत तेज़ आंधी, और जिसकी वजह से हो जाता है सारा यहाँ पर कचरा। तो छप्पर से गिर जाता है, बहुत ज़्यादा कचरा गिरता है। तो वही मैं आ गई थी यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पर मैं रेगुलर झाड़ू नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स, ये 2 या 3 दिन में ही झाड़ू लगाती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल काफ़ी दिनों के बाद झाड़ू लग रही है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ जबलपुर से तब से तो यहाँ झाड़ू नहीं लगी। लगभग 8-10 दिन हो रहा था तो झाड़ू नहीं लगी थी। तो मैंने कहा चलो जहाँ झाड़ू भी लगा देते हैं, थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं। और यहाँ का गद्दा तो मैंने धूप में डाल दिया था और उसके बाद मैंने बिछा दिया था उसको, जहाँ जिस पलंग में बिछाना था वहाँ बिछ चुका है। और ये देखिए धूल इस कदर है। और जबकि यहाँ पर लिपाई की आवश्यकता नहीं थी, फर्श एकदम साफ था, पर धूल को दबाने के लिए लिपाई तो करना ही पड़ती है। और हम लोगों के तो यही काम है, पक्के घरों में तो डेली पोंछा होता है, कच्चे घरों में तो लिपाई का काम होता है हर 2 दिनों में। और लिपाई भी अब कुछ ही दिनों की है, जैसे ही बारिश शुरू होगी तो फिर लिपाई का काम भी बंद हो जाएगा, क्योंकि घर में आ जाती है बहुत ज़्यादा सीलन। तो उस समय तो लिपाई नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सीलन आ जाती है कि लिपाई कहाँ करेंगे। लगता है जैसे तैसे ये सीलन ही ख़त्म हो जाए। और ये 2 सिलेंडर रखे हुए हैं यहाँ पर, तो ये सारा मैं थोड़ा बहुत सेट कर दूँगी। और ये देखिए धूल और कचरा, देखिए इतना ज़्यादा धूल जमा थी। और ये सारी धूल मैंने अगल बगल से निकाल रखी है। और सामान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सामान आप देखते हैं हर कमरे में सामान हमारे यहाँ बहुत है। कभी कभी तो मुझे भी घबराहट होने लगती है इतना सामान देखकर। तो चलिए यहाँ का सामान जो था थोड़ी बहुत जो मैंने व्यवस्था कर दी थी, जमा दिया था। और उसके बाद कर देते हैं यहाँ की लिपाई। और गड्ढे भी हो चुके हैं, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ गाय या बछड़े घुसे होंगे। गाय तो नहीं घुस सकती, छोटे छोटे बछड़े घुसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गड्ढे गड्ढे से थे। और ये जो छपाई है ये बहुत ज़्यादा पक्की वाली छपाई नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी छपाई की गई थी उस समय। क्योंकि जब ये कमरे बने थे, जैसे ही कमरे का काम शुरू हुआ था, मेरे देवर की शादी सेट हो गई थी, तो जैसे तैसे इन कमरों की व्यवस्था कर दी गई थी, क्योंकि शादी होना थी। तो कमरों की जैसे तैसे छपाई वगैरह करा दी गई, तो इसी वजह से फिर लेंटर नहीं हो पाया था इन कमरों में। तो तब से फिर इसमें छपाई नहीं हुई है। और अब शायद ही है जो अब इसकी दोबारा कभी पक्का फर्श या लेंटर वगैरह हो पाए यहाँ पर, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि नया घर तो मेरा कंप्लीट होने ही वाला है। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है दीप्ति रॉय, उन्होंने कहा था कि मुझे उनको मेरे नया वाला घर देखना है। तो बिल्कुल दीप्ति बहन, आपको मैं नया घर भी दिखाऊंगी और पुराने वाले घर का भी होम टूर की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं घर से ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घर के ही जो ये सारे काम होते हैं ना, इसी में मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस हो रही है अभी। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर हम आपसे अपना काम और कमज़ोरी बीमारी बताएंगे ना, तो आप लोग भी इरिटेट होने लगेंगे कि रोज़ रोज़ एक ही टॉपिक बताती रहती हैं। इस वजह से अभी मैं घर से थोड़ा निकल नहीं रही हूँ, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगी। और मैं सोच रही थी कि मैं अभी आप लोगों को घर ना दिखा के, जब मेरे छत की ढलाई हो तो उसके बाद ही मैं आप लोग को घर दिखाऊं, तो थोड़ा सा आप लोग को समझ में भी आएगा। तो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी, और आप लोग भी जल्दी से जल्दी प्रेयर करिए कि ये रोज़ रोज़ की इन सारी साफ़ सफाई से भी मुझे छुटकारा मिले। क्योंकि सच कहें तो कच्चे घर में रहना तो बहुत सुकूनदायक है, और गर्मी से जो है राहत हमें कच्चे घर में ही मिलती है, बहुत अच्छा है। बट साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, बहुत ही अधिक साफ़ सफाई करना पड़ती है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ही कि ऊपर हमारे यहाँ टाड़ नहीं है, जिसकी वजह से सारा कचरा नीचे ही आता है। अगर यहाँ पर पटौहा या टाड़ पाल वगैरह लगी होती तो कचरा इतना ज़्यादा नीचे नहीं आता, काफ़ी राहत रहती है। और देखती हूँ अगर मुझे अभी कोई लड़के मिल जाएंगे तो ऊपर में इसके प्लास्टिक की सीट लगवा ही दूँगी। पर प्लास्टिक की सीट वगैरह लगाने से फिर हवा नहीं आती और उजेला सही से नहीं आता है। आप लोग को जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मेरे घर में थोड़ा सा उजेले की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और जहाँ उजेला रहता है मैं वीडियो वहीं बनाती हूँ।
पर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगी। अगर इसी तरह से साफ़ सफाई का काम चलता रहा ना, तो मैं ही साफ़ हो जाऊंगी जल्द से जल्द। तो चलिए, यहाँ आप लोगों से इतनी सारी बात करते करते हो चुकी है लिपाई, और देख रहे हैं आप लोग यहाँ कहीं या इस कच्चे वाले फर्श में कहीं भी सामान रखो तो वहाँ से जो कच्चा फर्श है वो एकदम निकल जाता है, खुदाई हो जाती है, वहाँ पर खुद जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से वो ईंट का चूरा वगैरह निकलने लगता है। तो चलिए, यहाँ की तो लिपाई हो चुकी है। अब चलते हैं सबसे फर्स्ट वाले रूम में, तो वहाँ पर लगा लेते हैं पोछा। और एक ही रूम मेरे यहाँ पक्का है, तो वहाँ पर पोछा लगा लेते हैं। और काफ़ी लोग जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मेरे घर की सिचुएशन समझ में नहीं आती है, तो मैं जल्दी होम टूर का वीडियो आप लोग के सामने लाऊंगी। और किसको किसको होम टूर का वीडियो देखना है ये भी बताइएगा, तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए होम टूर का वीडियो बनाकर ले आऊँगी। और काफ़ी अच्छा लगने लगता है, घर की साफ़ सफाई लिपाई पुताई कर दो तो घर एकदम चमक जाता है। पर इस सब मेहनत में ना मेरी पानी फिर चुका था, क्योंकि आंधी तूफान ने दोबारा से आके फिर से सारा सत्यानाश कर दिया था। और जिस दिन से 9 तपा लगे हैं यानी 25 मई से बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है। तो शायद ये सभी जगह ये आंधी तूफान होगा। और बारिश भी हो रही, जबकि कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 9 तपा में पानी नहीं गिरना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बीमारियों का घर है। पर अब क्या कर सकते हैं, हो रहा है, प्रकृति भी उल्टी ही चल रही है। तो चलिए, फाइनली दोनों कमरों की साफ़ सफाई हो चुकी है। और इसके बाद नहा धोकर मैं करूँगी खाने का काम, क्योंकि खाने में काम लेट हो ही जाता है। कितने भी जल्दी करने की कोशिश करो, साफ़ सफाई सबसे पहले कर लेना चाहिए। और अगर आप जिस दिन साफ़ सफाई नहीं करेंगे, सोचेंगे चलो थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बाकी का काम बाद में होगा, उस दिन आपके घर में निश्चित ही कोई आएगा और आपकी तो अच्छी तरह से धुलाई हो जाना है, बेइज्जती हो जाना है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, और उस समय मुझे लगता है कि मतलब मैं क्या कर लूँ कि घर इतना फैला हो, सामने वाला पहुंच गया है। तो चलिए, नहा धोकर मैं पहुंच गई थी और मैंने जला लिया चूल्हा। और सच कहूँ तो यहाँ रसोई में चूल्हा जलाना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत भयानक गर्मी लगती है। और लगभग 8:30 का टाइम था, पर गर्मी तो 8:30 बजे धूप काफ़ी तेज़ हो जाती, तो गर्मी लगने ही लगती है। और मैं बना रही थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो थोड़ा सा सबसे पहले मैंने रोस्ट किया है बेसन को, क्योंकि आज मैं बेसन डाल के बनाऊंगी। मेरी देवरानी ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनाती है, और मैंने ये सब्ज़ी बनाई, अच्छी तो लगी, पर वो वाला फ्लेवर नहीं आया जो मेरी देवरानी के हाथ का आता है। अब किसी दिन मैं उससे बोलूँगी कि मेरे लिए तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना देना, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाती है वो। तो चलिए, यहाँ पर जो है मैंने डाल दिए हैं सारे मसाले, और इसको कर देंगे पीछे। और फिर बनाऊंगी मैं यहाँ रोटियाँ। और वीडियो जो है थोड़ा दूर से बन रहा है, क्योंकि पता नहीं कैसे यार मेरे मोबाइल की बैटरी एकदम डाउन हो गई थी, तो मैंने बोर्ड में लगा दिया था चार्ज पे, और यहाँ मैं रोटियाँ भी सेकने लगी थी और मोबाइल भी मेरा चार्ज हो रहा था। और फ्रेंड्स, आज जो है ना रोटी सेकने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि आटा इतना गीला हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार रोटियां बना रही हूँ। जबकि चूल्हे की रोटियां इतनी बढ़िया आती हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं चूल्हे की रोटी, पर आटा बहुत ज़्यादा गीला था, तो मेरे से खुद नहीं बन रही थी रोटियां बनाते। वैसे तो मैं गीले आटे की ही रोटी बनाती हूँ। मेरे घर में अगर मैं आटा मार दूँ तो कोई भी रोटी नहीं बनाता है, सब मना कर देंगे। तो या तो जो भी रोटी बेलने के लिए बैठेगा वो खुद ही आटा मारता है, खुद ही आटा गूंथता है। मेरे हाथ के गुथे आटे से तो कोई रोटी नहीं बना पाएगा। पर आज मैं अपने खुद के हाथ से गुथे आटा की रोटी नहीं बना रही थी, बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया था आटा। तो चलिए, फाइनली खाना पीना बन गया, और जल्दी से यहाँ की क्लीनिंग करते हैं और भागते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि गर्मी बहुत बेतहासा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और देखिए, यहाँ मैंने लकड़ी बुझा दी थी लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि गर्म चूल्हे के पास अगर लकड़ी बुझाओ ना तो नीचे की ज़मीन उखड़ने लगती है चूल्हे के पास की। और रोटियां कुछ ज़्यादा ही सेक रखी हैं मैंने, क्योंकि अब देखती हूँ शाम को रोटियां नहीं सेकूँगी, इन लोगों के लिए गरम सब्जी चावल बना दूँगी। रोटियां तो मैं ही खा रही हूँ। वैसे तो रोटियां हमारे यहाँ सभी लोग पसंद करते हैं, चावल कोई पसंद नहीं करता, थोड़ा सा यशी को ही चावल चाहिए रहता है। तो चलिए, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि लकड़ी में आग है, तो मैंने दोबारा से लकड़ी को बुझा दिया है। और कर लेते हैं यहाँ की सफाई और निकल चलते हैं बाहर, बैठेंगे पंखे में। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ पर, और यहाँ हमेशा गर्मी लगती ही है मेरी रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।